हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपी टेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमने पिछले लेक्चर में जो हमने कंप्लीट कर लिया था कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स का कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज हम जो कंटिन्यू रखेंगे उसी टॉपिक के लिए इसमें है वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल क्या, देखिए, वेरिएबल इज द नेम दैट कैन बी यूज टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक नेम होता है जो भी क्या करता है, किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, वेरिएबल्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज बट एट वन एट टाइम। वेरिएबल अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन एक वेरिएबल के अंदर केवल एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ओके, तो दीज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि वेरिएबल्स वे कहलाते हैं जब आप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं तो एग्जीक्यूशन के टाइम आप उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ए डेटा टाइप इज द एसोसिएटेड विद द ईच वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल का जो हम टाइप होते हैं उनके अंदर जो वैल्यू असाइन होती है उसका टाइप देख के असाइन करते हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर होगा, फ्लोट है तो फ्लोट होगा, ओके, कैर है तो कैर होगा। तो द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल डिसाइड टू वैल्यू इट कैन टेक। ओके, कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू उसके अंदर आनी है। द रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स आर सेम एज द फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स, यानी कि अब जो इसके अंदर कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स को बनाने के लिए, एक तरह का ये अपने आपका क्या है कि आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स कहलाता है। तो उसको डिक्लेयर कैसे करना है? डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स, देखिए, इट मस्ट टू डिक्लेयर वेरिएबल ए बिफोर इट यूज टू प्रोग्राम, यानी कि आप प्रोग्राम को यूज करने से पहले ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल स्पेसिफाई इट्स द नेम एंड डेटा टाइप, यानी कि जब उसको डिक्लेयर करेंगे तो उसका नाम स्पेसिफाई करना और उसका डेटा टाइप करना मेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सबलाइन यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे मैं सबलाइन यूज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ा है कि वेरिएबल का नाम क्या है, उसका टाइप क्या है, और उसी टाइप के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, उसकी वैल्यू को डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखिए वन वन अपने आप में किस टाइप का नंबर, एक इंटीजर नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोल रहे हैं? द टाइप ऑफ रेंज ऑफ वेरिएबल्स दैट कैन बी स्टोर द डिपेंड अपॉन इट्स द डेटा टाइप, द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ ए वेरिएबल। अब ये कह रहा है कि जो उसका रेंज होता है, उसकी वैल्यू होती है वेरिएबल की, तो हम स्टोर कर सकते हैं डिपेंड अपॉन डेटा टाइप के अपॉन डिपेंड करता है। यानी कि जो वेरिएबल्स के अंदर, जैसे मान लो इंटीजर है, इंटीजर की जो डेटा टाइप की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? देखिए, जो ओल्ड कंपाइलर है, जो टर्बो टाइप का कंपाइलर है, उसके अंदर जो रेंज होता है वो कितने का होता है? अगर आप टर्बो पे करते हैं तो उसका उधर 2 बाइट होता है, और 2 बाइट की जो रेंज होती है 32767, इतना रेंज का वैल्यू आप उसके अंदर मैक्सिमम ले सकते हैं। ओके, मिनिमम, सॉरी, मिनिमम इतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि द टाइप ऑफ रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर डिपेंड्स अपॉन इट्स डेटा टाइप, द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या बताना है? डेटा टाइप बताना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे वेरिएबल्स का नेम बताना है। हेयर डेटा टाइप में भी, अब उसमें जो डेटा टाइप होगा वो कौन सा हो सकता है? इंटीजर भी हो सकता है, फ्लॉट भी हो सकता है, कैर भी हो सकता है, आपका डबल भी हो सकता है, डीसी। सम एग्जांपल ऑफ डिक्लेरेशंस वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का रूल देखिए इस तरह से। पहले आप क्या करते हैं? फर्स्टली डेटा टाइप का नाम लिखते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नाम टाइप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप यहाँ पे देखिए जिस तरह से इंटीजर डिक्लेयर किया है इसी तरह से आप फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अब ये एक्स है, एक्स अपने आप में एक वेरिएबल है, इसका एक नाम असाइन नाम दे दिया गया, और ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। इसी तरह से आपका जो सैलरी वेरिएबल है, सैलरी एक वेरिएबल का नाम है, ये किस टाइप का डिसाइड किया गया? फ्लोट टाइप का डिक्लेयर। इसी तरह से ग्रेड है, ग्रेड किस टाइप का वेरिएबल है? आपका कैर टाइप का। और ये मैंने आपको बताया भी था, कैर के अंदर जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ऐसे, तो ये हमेशा सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट के अंदर वैल्यू असाइन होती है। तो आगे देखते हैं, हेयर एक्स इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ इंट, सैलरी इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ द फ्लोट,
and grade is the variable of type of the char, तो we can also declare more than one variable in the single declarations. For example, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया, अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किया है इंडेक्स, उसके बाद सेमीकोलन, फ्लोट, साली, सेमीकोलन एंड के ग्रेड। ये यहाँ पे मल्टीपल लाइन यूज हो रहा है, क्या हम इसको एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। इंट यहाँ पे टाइप करेंगे एक्स वाई जेड टोटल, लेकिन जो एक लाइन में डिक्लेयर होगा उसका टाइप हमेशा एक ही डेटा टाइप होगा, डिफरेंट डेटा टाइप नहीं कर सकते आप उसको। जैसे हेयर एक्स वाई जेड टोटल ओ और आर ऑल वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑफ इंट। यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं कि एक्स वाई जो जेड होंगे और टोटल जो वेरिएबल हैं ये इनका टाइप क्या होगा, वो जेड इंटीजर होगा। ठीक है, अगर आप डिफरेंट टाइप से रखना चाहते हैं तो आप इसको अलग अलग इंडिविजुअल लाइन आपको यूज करना पड़ेगा, और आप चाहते हैं कि वेरिएबल का टाइप एक ही हो तो आप उसको एक लाइन में ही डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं? तो when a variable is declared it contain the undefined value commonly known। देखिए जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, कुछ वैल्यू होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है जो कि उसको वो नहीं जानता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, गार्बेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने इसके अंदर ले लिया यहाँ पे 18.c हैश इंक्लूड स्टूडियो void main बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर a। अगर आप इस वेरिएबल को प्रिंट करने लगे विदाउट वैल्यू इनिशियलाइजेशन, तो इस वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू रखी जिसको वो कंपाइलर नहीं जानता, तो इस तरह की वैल्यू जो होती है वो गार्बेज वैल्यू कहलाती है। आइए एक बार इसको कंपाइल कर लेते हैं। जैसे सी ड्राइव के अंदर आपने यहाँ पे देखा होगा, सी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मेरा जो कोड है जूम क्लासेस जीसीसी एग्जाम्पल 18.c। तो देखिए फिलहाल इसने यहाँ पे 0 दिखा दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको VS कोड में देखता हूँ, VS कोड में देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, उसने तो फिलहाल यहाँ पे 0 असाइन कर दिया है। ओके, एक बार VS कोड में भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि जो जितने भी मॉडर्न टाइप के आपके कंपाइलर और उनके बाय डिफॉल्ट वैल्यू असाइन वो 0 कर देता है। तो मैं एक बना देता हूँ इसके अंदर एक कोड, और इस कोड के अंदर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, ये रहा सी प्रोग्राम। ओके, और इसके अंदर मैंने एक नई फाइल बनाई, यहाँ पे दे दी, यहाँ पे example1.c। उसके बाद हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउट.h। ओके, void main बॉडी इंटीजर टाइप के अंदर a मैंने क्या करा प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे %d और यहाँ पे मैंने a। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइल करने के लिए यहाँ पे इसके अंदर ये बटन का यूज करेंगे, तो अभी देखिए अभी मेरा आउटपुट आ जाएगा। तो इसके अंदर भी इसने क्या दिखा दिया, 0 दिखा दिया है। लेकिन अगर यही काम आप टर्बो के अंदर करेंगे तो कुछ ना कुछ एक रैंडम वैल्यू आती रहेगी। ओके, तो कुछ ना कुछ उनके अंदर वैल्यूज पड़ी होती है जो कि कंपाइलर उसको नहीं जानता है, जो कि अननोन वैल्यूज होती है। तो आपने देख लिया होगा इसके अंदर अलग अलग डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होती हैं इस तरह से। ओके, दूसरा नेक्स्ट चीज क्या है, अब क्या है इसके अंदर जो मैंने बताया था, ये गार्बेज वैल्यू होता है। इफ यू वांट टू वी कैन असाइन द सम इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, तो इट्स दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ये कह रहा है कि हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं सम इनिशियलाइजेशन वैल्यू टू वेरिएबल ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोग्राम इटसेल्फ। जैसे आपने यहाँ पे किए इसके अंदर प्रोग्राम बनाया है, तो प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हुए तो आप यहाँ पे वैल्यू को कोई भी इनिशियल वैल्यू असाइन कर सकते हो, और यही चीज क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशन कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। अब आइए हम इसको कंपाइल करते हैं। जीसीसी यहाँ पर आ जाएगा आपका एग्जाम्पल 18.c, यहाँ पे फिर कंपाइल करते हैं। तो देखिए वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज किया था वही इसके अंदर वैल्यू आपको आउटपुट शो कर दिया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद में क्या है,
ऑफ द वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखिए, जिस तरह से आपको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनिशियलाइजेशन करना है, तो जैसे इंट यहाँ पे आपका डेटा टाइप आ गया, उसके बाद में वेरिएबल का नाम आप ए दे दिया और यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फ्लोट आ गया, एक्स आ गया, अपने फ्लोट की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दे दिया 8.9, कॉमा लगाया। फिर इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ए किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ए किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, एक्स किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। यदि मुझे क्या करना है, फ्लोट टाइप का एक और अगर वेरिएबल लेना है तो कोमा लगा के आप वैल्यू यहीं पे डिक्लेयर कर सकते हो, डिक्लेयर करते टाइम ही आप वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने सी एच किस टाइप का, कैर टाइप का, और कैर टाइप का आपको पता है कि उसके अंदर वैल्यू सिंगल कोटेशन के अंदर इनिशियलाइजेशन होता है, डबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइजेशन होगी। ये देखिए, ये आपको बताया था, एक इसके अंदर मैटिसा पार्ट है, एक इसके अंदर कंपोनेंट एक्सपोनेंट पार्ट है। जो ई से पहले वाला जो पार्ट है वो आपका मैटिसा है, और ई के बाद वो एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट का जो पार्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन द लास्ट डिक्लेरेशन ओनली वेरिएबल टोटल हैज बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, अब हम जानते हैं एक्सप्रेशंस। देखिए एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस कॉल्स। Okay, and the expressions can be arithmetic and the logical or relational. Some example of what, जैसे आप ये देख रहे हैं x प्लस वाई क्या है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है जिसको जो कि को है अर्थमेटिक ऑपरेशन है। a इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो यूज टू ऑपरेटर्स, इसके अंदर दो ऑपरेटर यूज किया गया। ये वाला जो ऑपरेटर है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और ये वाला जो ऑपरेटर है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, और उस अर्थमेटिक में कौन सा है, ये प्लस ऑपरेटर है। ओके, तो यूज टू ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट एंड प्लस। नेक्स्ट, ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे कौन सी एक्सप्रेशन है, ये रिलेशन से एक्सप्रेशन है। ए इक्वल्स टू बी, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। जहां पे इक्वल डबल इक्वल लग जाता है तो वो अपने आप में चेक होता है, चेक कौन हो रहा है, ए एंड बी। ओके, ये फंक्शन कॉल है, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट दिस द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसको हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट के बारे में। In C program, instructions are written in the form of a statement. A statement is the executable part of the program and cause of the computer to carry out of some action. Statement can be categorized. देखिए, जो हम C के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं वो ये इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में टाइप करते हैं। स्टेटमेंट अपने आप में एक एग्जीक्यूटिबल पार्ट होता है आपके प्रोग्राम, एंड कॉज द कंपाइलर, जो कि उसको कंपाइलर उसको कैरी कंपाइल करेगा और उस पे कंपाइलर कुछ एक्शन लेगा। ओके, तो स्टेटमेंट कैन बी, कितने टाइप की आपकी स्टेटमेंट होती है, एक आपकी एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होती है, आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती है, एक आपकी सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, एक आपकी इटरेटिव स्टेटमेंट होता है, एक आपका जंप स्टेटमेंट्स होता है, आपका एक लेवल स्टेटमेंट होता है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के बारे में। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉलो बाय द सेमीकोलन, यानी कि एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वे होती है जिनको फॉलो किया जाता है सेमीकोलन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, x इक्वल्स टू 5, आप देख रहे हैं कि लास्ट में सेमीकोलन यूज हो रहा है। x इक्वल्स टू y माइनस z, लास्ट में देख रहे हैं कि सेमीकोलन यूज हो रहा है। फंक्शन को मैंने कॉल किया, एक भी लास्ट में देख रहे हैं कि सब में सेमीकोलन है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन होंगी, ये वाली जो होगा ये कहलाएगा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कहलाएगा। ओके, तो ए स्टेटमेंट दैट हैज ओनली ई सेमीकोलन इज आल्सो नाउन इज ए नल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे ये खाली सेमीकोलन लगा दिया, तो ये क्या कहलाएगा, नल स्टेटमेंट, नथिंग, इसके पास कुछ नहीं है। एक आता है आपका कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल द स्टेटमेंट एंड क्लॉज विद इन द पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। वे वाले स्टेटमेंट जिन स्टेटमेंट को इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है, इस तरह की स्टेटमेंट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट आल्सो नाउन इज द ब्लॉक स्टेटमेंट, और इनको ब्लॉक स्टेटमेंट भी के नाम से जाना जाता है। नॉट दैट देयर इज अ नो सेमीकोलन आफ्टर, इनके यानी कि इनके बाद कभी भी स्टार्टिंग में और बाद में कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं किया जाता, क्लोजेस ब्रैकेट। जैसे आप देख रहे होंगे इनके अंदर, आपने यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसको एंड कर दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इंट l इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 2, h इक्वल्स टू 3, तो आप देखेंगे लास्ट में सेमीकोलन। इसके बाद इनके अंदर एरिया वॉल्यूम, यहाँ पे इसको हमने पूरा ये पूरा जो स्टेटमेंट कहलाएगा, ये कौन सा स्टेटमेंट कहलाएगा, आपका कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगा। कौन सा, कंपाउंड स्टेटमेंट।
तो if any variable is not be declared inside the block that can be declared only at the beginning of the block. ओके यदि आपने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो ये जरूरी है कि उसको स्टार्टिंग में ही उसको स्टार्टिंग में ही डिक्लेयर कर दें जहां से आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। तो द वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड ए ब्लॉक, आप वेरिएबल को यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैन बी यूज ओनली इनसाइड। तो फिर अगर आपने कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया तो आप उसको इसी ब्लॉक तक यूज कर सकते हो, क्योंकि उसको स्कोप यहीं तक हो सकता है क्योंकि यहीं पे डिक्लेयर हुआ है। अगर आप इसके ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर कर देते हो तो वो आप इस ब्लॉक में भी कर सकते हो और जो कोई दूसरा अदर ब्लॉक होगा वहां पे भी यूज कर सकते हो। तो इनसाइड ब्लॉक ऑल अदर कैटेगरीज एंड द ऑफ स्टेटमेंट आर डिस्कस इन फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, और चैप्टर को बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हम जो नॉर्मल जो बेसिक्स प्रोग्राम बना रहे हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट और इसके अंदर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को ही यूज करेंगे। ओके, कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स अपना में एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप कोई नोट्स वगैरह टाइप करना चाहते हैं, जैसे देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीजेबल द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है। एंड दे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रोग्राम एंड द हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। ओके, देखिए ये किस लिए होता है। मान लो सपोज करो मैं किसी एक आईटी कंपनी के अंदर काम करूँ और मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, तो अगर मान लो मैं उसके अंदर कुछ कोड यूज कर रहा हूँ तो उस कोड को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप का कोड है। अगर कोई भी लाइन आप डिफाइन करना चाहते हैं, देखिए अगर मैं इसको करना चाहता हूँ क्या है, मैंने यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहता हूँ तो ये क्या अपने आप में एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है। कौन सा है? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। अगर हम इसको डायरेक्ट टाइप करेंगे तो हमारे कोड के अंदर एरर आ जाएगा। देखिएगा मैं इसको अभी कंपाइल करता हूँ। अगर मैंने इसको डायरेक्ट किया तो देखिए ये कह रहा है कि एरर अननोन टाइप ऑफ द नेम एंड इनिशियलाइजेशन। ओके, कौन सा है? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट को वो जानता नहीं है। अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, इसको हमारा प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाए और एरर भी ना आए और प्रोग्राम की रीडेबिलिटी भी रहे, तो आप क्या करेंगे, डबल स्लेस लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा आपका, देखिए ये कमेंट बन चुका है जिसे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन बोलते हैं। अब इसको हम कंपाइल करेंगे और देखिए आपका प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ऐड भी हो जाएगा। और कमेंट्स को हम टू टाइप से यूज करते हैं। ये वाला जो कमेंट्स होता है ये सिंगल लाइन के लिए होता है। किसके लिए? सिंगल लाइन। देखिए सिंगल लाइन का कैसे, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है। देखिए अगर मान लो मैं कमेंट इसी लाइन को करना चाहता हूँ तो 2 बार स्लेस लगा दीजिए, दैट सिंपल। तो केवल यही वाली लाइन कमेंट होगी। और मैं चाहता हूं कि एक साथ मुझे 3 लाइन कमेंट करना है तो स्लेस एस्ट्रिक और कहां बंद करना है, एस्ट्रिक और स्लेस कर दीजिए। तो ये आपका मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट का यूज होता है। समझ में आया? तो इस तरह से मल्टीपल लाइन कमेंट्स को यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम एंड दे एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द प्रोग्राम एंड आर हेल्पफुल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है, देखिए मैं देना चाहता हूँ ये क्या है अपने आप में, ये मैं अगर दिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ये मैंने लिख दिया डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स, डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स। ये आपका डिक्लेरेशंस ऑफ वेरिएबल्स हो गया। ये क्या हो गया आपका? इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। ठीक है, आप इस तरह से आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का है। ये क्या कौन सा फंक्शन? ये एक आपका इनपुट फंक्शन है। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये आपका एक आउटपुट स्टेटमेंट है। तो आप इस तरह से अपने, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन किया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, अपने प्रोग्राम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को ऐड करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। दूसरा, कमेंट्स आर रिटर्न इन द इनसाइड, जो अभी मैंने आपको बताया स्लेस एस्ट्रिक एंड यहाँ पे जो भी आपको ऐड करना है रेस्ट्रिक स्लेस, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ पे करना है और बंद कहाँ पे करना है। तो देयर कैन बी सिंगल लाइन और द मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो वी कैन राइट द कमेंट्स एनीवेयर इन प्रोग्राम एक्सेप्ट इनसाइड ए स्ट्रिंग कांस्टेंट और द कैरेक्टर कांस्टेंट। सम एग्जांपल ऑफ, देखिए ये वाला जो है ये मल्टीपल लाइन के लिए यूज होगा। ये देखिए सिंगल लाइन कमेंट, तो ये सिंगल जो लाइन कमेंट है केवल यहाँ पे से एक लाइन के लिए। अगर मल्टीपल लाइन के लिए स्टार्ट यहाँ पे हुआ और मैंने इसको एंड यहाँ पे कर दिया, तो कमेंट्स कैन बी इंस्टेड ऑफ द वी कांट राइट द कमेंट इनसाइड द अनदर कमेंट्स। तो देखिए आज हमने इसके अंदर कमेंट्स और वेरिएबल और स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन अच्छे से क्लियर कर ले। तो आप इसको नोट्स आप अपने अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, यदि किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बस, थैंक यू सो मच, बाय सर।